हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, क्योंकि देखो सेंसेक्स की मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया है कि आपको एक्सपायरी के दिन किस तरह से ट्रेड करना है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आप उसमें ट्रेड करिएगा, बढ़िया आपको प्रॉफिट मिलेगा। बाकी मैं अपने ग्रुप में रहूँगा, आपको वहाँ पर जो भी हो सकेगा मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो गई मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जस्ट बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड करते हैं। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। चलो, अब यहाँ पर देखिए, सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ट्रेंड लाइन ये वाली ड्रा कर लीजिएगा आप। ये ऊपर से देखिए, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। अब जब ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर ड्रा कर लेंगे तो आपका अभी भी जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है ना, वो आपका यहाँ पर 51,000 आपका रेजिस्टेंस है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना आपका, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपकी जो बैंक निफ्टी यहाँ से मूवमेंट किया ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो बैंक निफ्टी ने यहाँ से मूवमेंट किया, यहाँ से आपकी गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग दिया। मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट आज रिवर्स करेगी। मैंने इसी जगह आपको कहीं बता दिया था रिवर्स करेगी। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर 500 से 600 रुपये प्रॉफिट भी बना लिया था, ओके। फिर मार्केट वहाँ से गिरावट आपकी देती है, मार्केट आपकी गिरावट दिया। यहाँ पर हमारा एक आर्ट रेट था, इसने एसएल लिया। यहीं पर सुबह से ही एसएल लेना आज मार्केट ने शुरू कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एसएल लिया, हमने आप लोगों को बताया कि हम 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। 12 बजे के बाद हमने आपका निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी में भी मेरा बहुत अच्छा ट्रेड गया था। देखिए, जो मैं वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा लिया था ना, निफ्टी में बहुत अच्छा मेरा ट्रेड गया था। लेकिन हुआ क्या, लास्ट का जो मेरा हीरो टू जीरो था ना, वो थोड़ा सा मेरा डिस्टर्ब कर दिया। उस चक्कर में मुझे यहाँ पर 2400 कुछ रुपए का मुझे लॉस लेना पड़ा। बट नो इशू, कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट मेरे जो व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने बेचारों ने ट्रेड लिया तो उनको दिक्कत हुई। इस वजह से मुझे थोड़ा सा दुख लग रहा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो, एनीवे, तो यहाँ पर अब आपको कल देखो किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है। देखिए, सिंपल है। ये आपका क्या है, ये रेंज है। जब ये रेंज आपकी जो बनी हुई है ना, अब आप यहाँ पर रेंज ड्रा करेंगे तो रेंज इस तरह से आप यहाँ पर ड्रा करिएगा। ये आप यहाँ पर निकालिए, ये और ये रेक्टेंगल उठाइएगा। रेक्टेंगल ले करके यहाँ पर, यहाँ से ले करके ये आपकी एक रेंज बन चुकी है। अब ये रेंज हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा। मेरी बात ध्यान रखिएगा, नो ट्रेडिंग जोन। ये जितना भी रेंज है ना आपका, नो ट्रेड जोन है। इस रेंज में जब तक मार्केट रहेगी आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट करती है ना, आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। जैसे कि रेंज का ब्रेकआउट करने का मतलब ये होगा कि आपका यहाँ पर 50,950 का आपका ब्रेकआउट करना ऊपर की तरफ, राइट। तो फिर कहाँ तक मार्केट आपकी जाएगी। अब ये आपको अगर यहाँ पर देखना है तो आपकी जो मार्केट है यहाँ पर देखिए, जो पहले तो ये जो आपका बिग बना था, ये वाला जो यहाँ पर आपके पुट वायर अभी तक बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखो, 2 पुट वायर अभी बैठे हुए हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। पहला तो पुट वायर जो यहाँ पर कल यहाँ पर नाइट होल्ड करके गया था, या जिन्होंने पुट बाई किया था स्टार्ट में, यहाँ पर जितना भी पुट वायर अभी बैठे हुए हैं उनका अभी तक एसएल नहीं गया। यहाँ से यहाँ तक अभी वो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। आप ये बात समझ गए। मतलब एक तो यहाँ पर पुट वायर बैठा हुआ है, आप पुट वायर बोल सकते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है। सिंपल आप ये बोल सकते हैं, यहाँ पर एक सेलर बैठा हुआ है। दूसरा आपका पुट वायर कहाँ बैठा हुआ है, जहाँ से मार्केट ओपनिंग हुई वहाँ पर आपकी पुट वायर बैठा हुआ है। तो इस वाले का अगर मार्केट ने एसएल खा भी लिया है तो यहाँ वाले तभी तक एसएल नहीं खाया। तो कल अगर मार्केट मान लीजिए किसी भी टाइम इसके ऊपर यहाँ पर निकलेगी ना आपका 51,100 के ऊपर, तो आपका टारगेट जो ये करेगी ना मार्केट, ये आपको इसका टारगेट करेगी। ध्यान में रखिएगा, इसका टारगेट पक्का करने आएगी, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मार्केट अगर इसके ऊपर आपकी किसी भी टाइम इसके ऊपर निकलेगी ना, इसका टारगेट जरूर करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप यहाँ पर एक बार कॉल के बारे में सोचें। अब यहीं पर आते हैं बात नीचे की केस में। तो नीचे का मतलब ये कि जो मार्केट आपकी इस तरह से ये ओल जुलूल किया है ना, यहाँ पर कोई बायर में दम नहीं है, समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक आप यूँ कह सकते हैं कि क्या बताएं, एक इस तरह से बाइंग की गई है, बाइंग सेलिंग की गई, जिसका कोई यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता था। अब लॉजिक इसलिए नहीं बनता था क्योंकि आपने देखा होगा कि आईसीआईसी बैंक आपको वहाँ पर निगेटिव था और आपका एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव था। तो यहाँ पर कोई आपके ज़्यादा कोई बड़ा ट्रेडर तो आया नहीं। अब यहाँ पर कौन ट्रेडर भरा पड़ा है, हमारे जैसे छोटे ट्रेडर। तो देखिए, इस तरह से जब मार्केट करती ना, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर अवॉइड करने के साथ साथ अगर इसका ब्रेकडाउन करें, मतलब आपका 50,800, ठीक है, इसका अगर आपको नीचे का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर जितने लोग थे यहाँ पर
तो ये आपका 50,600 आपका पहला टारगेट नीचे का होगा। से आपका दूसरा टारगेट मैं आपको बताना चाहता हूँ 50,450, नीचे का और नीचे का टारगेट 50,250 का, जो कि मैंने आपको कल टारगेट दिया था। 50,250 का मेरा नीचे का टारगेट यहाँ पर बैंक निफ्टी में दिख रहा है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। ठीक, ओके। अब यहीं पर गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए, समझिएगा, गैप अप गैप डाउन का मतलब ये है कि अगर इसके ऊपर मार्केट खुलेगी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर 51,100 के ऊपर ही कोई कॉल का ट्रेड करना है। गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है, इसके नीचे खुलती है, तो अगर इसके नीचे जाती है यहाँ पर सब रेजिस्टेंस लेकर के, तो इसके नीचे जाए तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट ये, नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको सब कुछ बता रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस आ रहा है, देखिए मार्केट क्या कर रही है कि आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस तरह से ऊपर जाने की कोशिश करती है। मेरा मतलब ये है, देखिए कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती यहाँ से लेकर के यहाँ पर, तो यहाँ तक एटलीस्ट आप एक बार पुट का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ से मतलब 50,800 से ले करके आप यहाँ पर 50,500 तक एटलीस्ट यहाँ तक एक पुट का ट्रेड स्कैल्पिंग करिए। इसके बाद यहाँ पर आप एग्जिट करिए जो इसका सपोर्ट है। इसके बाद यहाँ पर आप एक कॉल की पोजीशन लीजिए, फिर मार्केट आपकी यहाँ से ऊपर जा सकती है। देखिए हर दिन यही हो रहा है मार्केट में, अगर आप यहाँ पर देखते हैं हर दिन वही हो रहा है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आ रही फिर रिकवरी कर रही, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है फिर रिकवरी कर रही, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही फिर रिकवरी कर रही। कहने का मतलब हो सकता है आपको इसी तरह से कल भी हो जाए कि मार्केट आपकी यहाँ से गैप डाउन खुले, मार्केट इस तरह से आए, फिर आपकी रिकवरी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको देखिए हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, बाकी ये आपका सपोर्ट है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ पर एग्रेसिवली पुट बाई नहीं करेंगे। हाँ, इसके नीचे जाएगी तो फिर हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। फिर मैंने आपको टारगेट बता दिया है 50,450 एंड 50,250 का, 50,250 तक का मेरा यहाँ पर टारगेट दिख रहा है। राइट, ऊपर सेम है, ऊपर का केस सेम है आपका, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके ऊपर जाएगी तो आपका पहला जो टारगेट यहाँ पर दिख रहा है 51,400 ऊपर का टारगेट है, जहाँ से आपकी यहाँ पर क्या हुआ था, आपकी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था और आपका ये भी जगह बचा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमेशा बताता हूँ, ये जो गैप आपका फिलिंग रह गया ना, मार्केट ये गैप आपकी फिलिंग करेगी, चाहे जिस भी कंडीशन में फिलिंग करे, मार्केट को गैप फिलिंग करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपका ये एरिया जो यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर अगर गई किसी भी कंडीशन में, चाहे आपकी गैप अप हो, चाहे आपका रेंज में जाकर के इसके ऊपर गया, आपका ये एरिया फिलिंग करने मार्केट आएगी। आप उस हिसाब से यहाँ पर आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस एरिया का भी ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर 52,000 वाला एरिया आपका खड़ा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इस एरिया के ऊपर जाने का मतलब यहाँ पर एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेवल मैंने बता दिया है आपको बैंक निफ्टी में। चलते हैं साथ साथ आपका निफ्टी में यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में ऑलरेडी मैंने यहाँ पहले ही सब बना लिया था, जिससे थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपके ऊपर से 10 लाइन आ रही है, सबसे पहले तो आप ये कंसीडर करिए, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये आपका रेजिस्टेंस है, 3 आपके रेजिस्टेंस हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, अब आप यहाँ पर अगर सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट में से सबसे पहला आपका सपोर्ट यही वाला आ रहा है, ये एरिया आपका सपोर्ट है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मतलब ये एरिया आपका 24,370 का आपका सपोर्ट है। राइट, सबसे पहले आप यहाँ पर सपोर्ट बना लीजिएगा, ये सपोर्ट आप बनाइए प्लीज़, ये सपोर्ट बनाइए, ये सपोर्ट आप बनाइएगा। उसके बाद आप ये 10 लाइन ड्रा करिए, आपका ये 10 लाइन आपकी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करने के बाद आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो आज की क्लोजिंग है, ये आज की क्लोजिंग आपकी हाई पर क्लोजिंग दिया है। मानते हैं आप इस बात को, मतलब 24,400 के ऊपर आपकी क्लोजिंग आई है, बहुत बढ़िया है। निफ्टी में एक अच्छी बाइंग आई है। निफ्टी में बाइंग आने का कारण आपको पता है, रिलायंस, TCS एंड आपका LNT। ठीक है, ये आज मेन शेयर थे जिन्होंने बुलिश दिखाया और बुलिश के साथ साथ आपका निफ्टी कंटिन्यू ऊपर गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निफ्टी तो ऊपर गया, अब समस्या यही थी कि निफ्टी जब हमने सोचा कि चलो ठीक हम यहाँ पर कामकाज करेंगे, तब वहाँ पर आपका प्राइस ही नहीं बढ़ा, बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जैसे ये आप यहाँ पर एक रेंज कंसीडर करिएगा, ये आपका सपोर्ट है नीचे का, ऊपर आज का हाई आपका मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए 10 लाइन का भी आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है। तो देखिए अगर ये रेंज आपकी मार्केट रहती है, जब तक ये रेंज में रहेगी नो ट्रेड करेंगे आप। अगर आपकी यहाँ 24,370 के नीचे आती है आपकी निफ्टी, आप यहाँ पर बिल्कुल आप एक बार पुट के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर पुट बाई करेंगे
इसके नीचे ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया, इसके नीचे जब आप पुट बाई करेंगे तो पहला लेवल आपका ये वाला होगा 24,320 का। प्लीज़ लेवल नोट करिए, 24,320 का आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका लेवल पहला होगा। इसके हो सकता है यहाँ से वापस ये सपोर्ट लेकर के फिर मार्केट आपकी फर्दर ऊपर जाए यहाँ पर, मतलब वापस यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ आपका ये ट्रेड बना सकती है। ये जो आपका ट्रेंड लाइन आई है, मैं इसकी पर्सनल बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो इसका अगर ब्रेकडाउन करें, इसका मतलब 24,370 का ब्रेकडाउन करें तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ तक का आपके लेवल होगा। अगर यहाँ पर इसको बढ़ा लीजिएगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ पर अगर रुकती है आपकी निफ्टी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो यहाँ से बायर एक्टिव हुई है ना, यहाँ तक आपका इनका स्टॉप लॉस लेने आ सकता है। राइट, ओके। ऊपर के कंडीशन देखिए, यहाँ पर इसका हाई जैसे है, इसका अगर जैसे रेंज में खुल इसकी हाई का ब्रेकआउट करेगा, आपको यहाँ पर दो कन्फर्मेशन मिलेंगे। पहला तो आपका ये ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन होगा, दूसरा आपका आज के हाई का कन्फर्मेशन होगा। यहाँ पर आप एक बार सी का भी ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं। सी का जब आप ट्राई करेंगे तो देखिए हर जगह यहाँ से जो आपकी सेलिंग आई है, मतलब आपका 24,480, ठीक है, ये आपका पहला लेवल होगा ऊपर की तरफ। अगर इसके ऊपर आपकी मार्केट जाती है तो ये नेक्स्ट लेवल आपका यहाँ पर देखिएगा, ये वाला, ये कंसोलिडेशन फेज का आपका जो लिक्विडिटी वाला एरिया है ना, यहाँ से जो आपके सेलर पड़े हुए हैं ना दोस्त, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ, सेलर जो पड़े हुए हैं, तो मार्केट आपके यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है, जो कि एरिया आपका 24,540 का होगा। प्लीज़ नोट करिएगा, 24,540 आपका ऊपर का लेवल है, और नीचे का लेवल आपको मैंने बता दिया 24,220 मतलब 77 का। अब इन एरिया का अगर ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका एक नीचे अच्छा फॉल आएगा। अगर इन एरिया का ऊपर इसके बाद आपका ब्रेकआउट करता है तो ऊपर एक अच्छा आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलेगा। बाकी जब तक इस रेंज में मार्केट आपको रहती है तो बिल्कुल सचेत होकर के ट्रेड करना है। हो सकता है यहाँ से जाए, फिर यहाँ नीचे गिरे, फिर आपका इस तरह से आपकी मार्केट कुछ इस तरह से कामकाज कर सकती है। ठीक है। अब रही बात गैप अप गैप डाउन के, तो इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो मैं आपको बता दिया कि इसके नीचे रहेगी तो यहाँ पर पुट, गैप अप खुलेगी इसके ऊपर जाएगी, यहाँ पर आपका 24,450 के ऊपर ये निकलती है तो यहाँ पर कॉल, और कॉल का जो टारगेट है ये एरिया आपका टच करने आएगी जहाँ पर आपके सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटी मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मुझे अभी कहीं जाना भी है, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, बट कोशिश किया हूँ जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। बाकी लाइव मार्केट में मैं आपके साथ रहूँगा। मैं सुबह आपको कोशिश करूँगा लेवल आपको बना करके वहाँ पर दे दूँ आपकी निफ्टी का। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करता हूँ यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।